श्री राधे श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला है, न जो जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला है, न जो जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, गड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, गड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देवदेव। ओमारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ते साक्षतांश्च पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत। ॐ हरिः ॐ जदनेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचम्पादबकुलोद्भवानि गृहाणदेवे समयर्पितानि प्रभो हरे श्रीपुष्पाञ्जलानि
मंत्रपुष्पांजलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, जय हो। बोलिए बालकेश्वर महादेव की, जय हो। श्री व्यास जी महाराज की, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमहमीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते बंसी विभूषित करा न बनी दाभा गरुड़ बिंब फला धरोष्टा इन सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वं न जाने। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
श्री चरणों मनसा स्मरण रामचंद्र चरणों बचसा प्रणाम श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार अपने घरन की अपने घरन की सब कहूँ को पी तुम ही पी सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू जिनके पद वंदन किए नासत नासत बाल कृष्ण कन्हैया लाल की श्री द्वारिकाधीश भगवान की भक्त वत्सल भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री राम लला सरकार की अयोध्या धाम की सरजू मैया की यमुना मैया की ग्राम देवता की ग्राम देवी की शंकर भगवान की श्री गणेश भगवान की पृथ्वी माता की गौ माता की भारत माता की वीर बजरंग बली दादा की हर हर महादेव जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए देवों के देव महादेव भोलेनाथ के चरणों में सत सत नमन करते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान का चरण रज मस्तक पर धारण करते हुए यहाँ
के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए पंडित उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सत्संगता का आज सप्तम दिवस और भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा से कृपा से निर्विघ्न आज सप्तम दिवस तक हम सभी इस अनुष्ठान में पहुंच चुके हैं। रोज की भांति आज भी आइए सबसे पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवत नाम का आश्रय लें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जो सज्जन वृंद भी गृह कार्यों में लगे हैं वो कक्ष में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं वो खूब भाव से खूब प्रेम से भगवत संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हो जय हो। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिलबेशयंतम बटस पत्रस पुटेशयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे विवस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधुरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय 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 राम, श्री राम श्री राम जय राम जय
श्याम जय श्याम श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कन्हैया लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। एक बार श्री विदुर जी महाराज श्री मैत्रेय महाराज जी से जब हरिद्वार में उनकी बात होती है तो लोग के लिए एक बड़ा सुंदर प्रश्न श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। आज भगवत सप्त संहिता का 7वां दिवस और भागवत समाप्ति कभी विराम लेती है, विश्राम लेती है। चर्चा ऋषियों के साथ आइए हम सभी भी लोक कल्याण समाज कल्याण से ही प्रारंभ करें। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। कहा महाराज, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जो सुख की कामना नहीं कर रहा है। कोई ऐसा जीव नहीं है कि जो सुख चाह ना रहा हो। सुख कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वारितु पार्वं विदित भूयस्तत एव दुःखम्
यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः सुखाय कर्माणि करोति लोको। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाह रहा है और सुख पाने के लिए कर्म भी कर रहा है। कर्माणि करोति, कर्म भी कर रहा है। लेकिन है कि ज्यों ज्यों वो सुख की कामना करके कर्म करता जा रहा है, त्यों त्यों वो और दुख के दलदल में फंसता जा रहा है। सारे मां सा रे कोमल मां, रे कोमल सा पहला, उसके नीचे मां बस सारे मां रे सा। सुख कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वार दुपार भुंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुख की कामना ही नहीं कर रहा है, बल्कि सुख पाने के लिए कर्म भी कर रहा है। और जो सुख की कामना करके कर्म करता जा रहा है, त्यों त्यों और दुख के दलदल में फंसता जा रहा है। छोटा सा एक कमरे का मकान था, 8 घंटे करके आते थे घर में, खूब बढ़िया सा जो भी भगवान की कृपा से मिलता था, खूब भरपेट भोजन करते थे। सैनिक सोते, खूब बढ़िया खर्राटे बजा करके सोते, सुबह उठते फिर ड्यूटी जाते। लेकिन कामनाएं बढ़ती गई, प्रयत्न करते गए महाराज, और उस सुख को पाने के लिए कर्म करते करते राजाओं जैसा साम्राज्य स्थापित कर लिया। परंतु किसी ने पूछा, महाराज अब तो बहुत सुखी होंगे, तो कहता है कि महाराज इससे अच्छा तो पहले ही था। अब तो सोते हैं तो नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज मुस्कुराए। विदुर, बड़ा सुंदर प्रश्न तुम्हारा है। प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, और कोई जरूरी नहीं कि कोई भोजन से संतुष्ट हो रहा है तो कोई वस्त्र से संतुष्ट हो रहा है तो कोई आवास से संतुष्ट हो रहा है। किसी वस्तु को लेकर के हर कोई तलाश कर रहा है, लेकिन उसे सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, इसका बस एक ही कारण है। वो वस्तु को इस दुनिया में तलाश कर रहा है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। और जहां नहीं है उसको ढूंढोगे तो काहे को मिलेगी, वो क्यों मिलेगी भाई। गीता में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट साइन बोर्ड टांग दिया है इस दुनिया के लिए, दुखालयम शाश्वतम। यहां तो एक जाएगा तो एक आएगा। आर्य सिंह बेटिंग बड़ी लंबी चलती है इसकी, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दुखालयम शाश्वतम। अब गलती हमारी है कि हम इस दुखालय में सुख की तलाश कर रहे हैं। एक पिता ने छोटे से बच्चे को महीने में कुछ पैसे दिए, बेटा जा करके दुकान से फल लेके, आम लेकर के, आम का महीना था, सीजन था, और दोनों बैठ के खाते हैं।
बेटा गया दुकानदार से आम लेकर के आ गया। पिता भी भिगो दे पानी में बेटे, अभी ठंडा हो जाए फिर दोनों खाते हैं। भिगो देने के बाद जब बाल्टी में हाथ डाला तो आम की जगह मिट्टी मिट्टी नजर आई। बेटा फल किस दुकान से लेकर के आया था, चल मेरे साथ। पहुंच गया बेटे को लेकर के उस दुकान पर जहां से फल लिया था। दुकान गया, जी मेरे बेटे को नकली फल दे दिया तुमने, मिट्टी का फल दे दिया, बाल्टी में डालते ही पिघल गया। वो मुस्कुराया, भैया तुम्हारे बेटे ने मुझे पैसे दिए, मुझसे आम मांगे, मैंने उसको आम के फल दे दिए। अब ये गलती तुम्हारे बेटे की है कि उसने हमारे दुकान पर लगे हुए साइन बोर्ड को पढ़ा नहीं। निकल करके देखा तो दुकान पर साइन बोर्ड लगा था, नकली फलों की दुकान। उसने कहा मेरे यहाँ फल घरों में सजाने के लिए बेचे जाते हैं, ये खाने के लिए नहीं बेचे जाते। जय हो। बेटे की थी कि उसने उस साइन बोर्ड को पढ़ा नहीं। तो इसी प्रकार हम इस दुनिया में, जबकि हमारे कन्हैया ने बिल्कुल छुपाया नहीं है, स्पष्ट बोल दिया, दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का आलय है। इस दुनिया का एक नाम दुखालय भी है। यहां सुख की तलाश कर रहे हैं तो महाराज सुख मिलेगा कहां? तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर सुख तो हमारे अंदर ही है। जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान के उस तपतीली भूमि में गर्मी से संतप्त, प्यास से व्याकुल, पानी की तलाश में दौड़ा चला आ रहा है, सरोवर के तट पर पहुंच गया। संयोग से सरोवर में जो जल भरा है उस पर काई लग गई है। जल तो सरोवर और तो जल से भरा हुआ है, सरोवर के तट पर भी खड़ा हुआ है, लेकिन उस काई के कारण उसे जल दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर रेतीली भूमि पर दृष्टि डाली तो सूर्य की रश्मियों से, कभी कभी आप लोग देखो गाड़ी से चलते हैं तो रोड पर दिखता है जैसे पानी पड़ा हुआ है। वो पानी नहीं है, उस पानी के भ्रम को पानी समझकर सरोवर के तट पर खड़ा था, वहां से भाग पड़ा पानी की तलाश में। ज्यों ज्यों वो आगे जा रहा है त्यों त्यों वो भ्रम उसका आगे जा रहा है। सरोवर थे बस ऐसे अज्ञान रूपी जो हमारा अंधकार है, वो हमारे उस ज्ञान रूपी प्रकाश को, सुख तो हमारे अंदर ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अंश, हम वो अंश हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। हाँ? बताओ, उसके अंश होकर के यहां आए, हर क्षण हाय हाय दुख लगा है, ये है वो है। तो अपने ही अंदर सुख को तलाशने का प्रयास करें। आइए, तिवारी साहब हमारे पास बैठे थे, एक बड़ी सुंदर चर्चा 2 सेकंड में हुई। अगर विद्वान नहीं बन सकते, ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, और कोई साधन भजन नहीं कर सकते, तो सरल बन, सरल निर्धारण कर लो। और सरलता को हृदय में आपने धारण किया तो मेरे ठाकुर, ज्ञानी, विद्वान, ये सब बहुत पीछे छूट जाते हैं, लेकिन सरलता से दूर नहीं रह पाते। भाई, ब्रजवासियों की लीलाएं आप श्रवण कर रहे हैं। इन ब्रजवासियों के पास कौन सा ऐसा साधन भजन, कौन सी ऐसी योग्यता, कौन सा ऐसा ज्ञान के भंडार भरे हैं? बस केवल सरल है। और सरलता को हमारे ठाकुर जी ने बड़ा सर्वोत्तम उत्तम स्थान दिया। नवम सरल सब सन छल ही ना, नवधा भक्ति में सरलता को नवम स्थान प्रदान किया। 9 की संख्या अपने में पूर्ण होती है,
9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ोगे, योग फल जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। तो सरल पूर्णता का स्वरूप मेरे प्रभु ने प्रदान किया है। सरल हो जाओ, और जो जो सरल हो गया वो अपने घर का काम करता रहा, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर आपको भगवान को तलाशने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको तलाशते दौड़ते फिरेंगे। राजस्थान की पूजनीय श्री मीरा, दादाजी ध्यान से सुनिए, बड़े भाव की चीज है। 5 वर्ष की अवस्था में मीरा का प्रथम प्रश्न, मानव का परम धर्म क्या है? सबय पुंसाम परो धर्मो यदोर भक्तिर्धोक्षजे, भगवान के प्रति प्रेम। और वह प्रेम कैसा? निष्काम। निष्काम के साथ साथ निष्कपट प्रेम भगवान से हुआ, फिर भगवान आपसे दूर नहीं रह सकते। 5 वर्ष की मीरा थी, भगवान के बारे में क्या का ज्ञान है, बस इतना जरूर देखती है कि पितामह श्री दूधाश्री जो महल में भगवान का दरबार है, रोज बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से लाला की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। संयोग से एक बार श्री दूधा जी बीमार पड़ गए, तो 5 वर्ष की मीरा आज दूधा जी से उठा नहीं जा रहा है। मीरा से कहा, बेटी तू एक काम कर, आज लाला का भोग पूजा करके लगा दे। मीरा ने कहा ठीक है बाबा। बाबा बीमार हुए तो उनके तमाम इष्ट मित्र भी बाबा को देखने आ गए। बाबा मीरा को आदेश दे के, बेटी जा आज लाला का भोग तो लगा दे। मीरा ने कटोरी में दूध लिया, साफ सफाई से, जहां हमारे कृष्ण कन्हैया का दरबार, पहुंच गई मंदिर में, दूध सामने रख दिया, हाथ जोड़ा, आगे पर्दा लगा दिया। कन्हैया आज हमारे बाबा बीमार हैं और उन्होंने आपके पास मुझे भेजा है आपको दूध पिलाने के लिए, उठो दूध पी लो। 5 वर्ष की मीरा, कोई ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के वैभव के बारे में, भगवान क्या है कुछ पता नहीं। भगवान कहते हैं क्या नियम है वही जानकारी है। सरल ऊंची चीज है। एक छोटा सा ये दृष्टांत है। राजस्थान के लोग हमारे बड़ी सुंदर एक भजन गाते हैं इस भाव को लेकर के। मीरा दूध का कटोरा लेकर के भगवान के पास पहुंची, प्रार्थना करती है, हे लाला मदन गोपाली कटोरो लाई दूध सो भरो, ते तो आरो गोरी मदन गोपाली कटोरो लाई दूध सो भरो। दूध का कटोरा भगवान के सामने रखा, आगे पर्दा लगाया। मीरा सोच रही अब तो भगवान ने दूध पी लिया होगा, पर्दा खोला तो दूध ज्यों का त्यों रखा था। मीरा सोच रही है कि रोज बाबा पिलाते थे, शायद संकोच कर रहे हैं इसलिए मेरे हाथ से पी नहीं रहे हैं। मीरा की सरलता देखिए। मीरा कहती देखो लाला, मैं अपने आप नहीं आई हूं, बाबा बीमार है, उन्होंने मुझे भेजा, सो मैं आपके पास दूध लेकर के आई, और जिस गैया का दूध वो लाते थे उसी गैया का दूध लेके आई हूं। दूधा जी मैंने देई भेलावन जद में आई जाल। पितामह ने मुझको भेजा, और कन्हैया जिस गैया का दूध रोज आप पीते थे ना, उसी गैया का दूध लाई हूं। धौली धेन को दूध गरम कर लाई मिश्री घाल। क्यों रूठे बैठे हो? क्यों न रूठ गया मीरतिया भगवान, कटोरो लाई दूध सो
थे तो आरो गोरी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध सो भरो। और अगर रूठे नहीं हो तो जब दूध का कटोरा सामने रखा है तो फिर काहे नहीं रहे हो? मीरा तो भगवान से झगड़ रही है। देखिए सरलता। अच्छा कम से कम दूध नहीं पी रहे हो तो रूठने का कारण ही बता दो कि कौन सी कमी रह गई मुझको आपको दूध पिलाने में। किस विध रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। और अगर रूठे नहीं हो तो दूध कटोरो धरो सामने पीवन जी का इलाज। और एक बात बताएं, अब की मनुहार में अंतिम पंक्ति ऐसा बोलती है मीरा की भगवान से, मीरा की सरलता से फिर रहा नहीं गया। मीरा ने कहा लाला एक बात बताऊं, बाबा बीमार हैं और इतनी जल्दी ठीक होने वाले ना है, बाबा महीनों लग सकता है और हमें को तुम्हें दूध पिलाना पड़ेगा। अगर हमारे हाथ से दूध नहीं पियोगे, इस तरह से लजाओगे तो ये जो सुंदर सुंदर आपके टमाटर जैसे गोल गोल गाल हैं, इतने सुंदर दिख रहे हो ना कि भूखा मरतारा छिप जासी थारा गाल। लाला ये जो सुंदर सुंदर मुखड़ा है ना तुम्हारा गोल गोल गाल, ये चिपक जाएंगे अगर दूध पियोगे नहीं तो। और इतना कह के मीरा ने अब की बार जब पर्दा किया तो भगवान मीरा की इस सरल भाषा से, इस सरल भाव से रह नहीं पाए। और महाराज की गट गट दूध पीवन बेला क्या, गट गट दूध पीवन बेला क्या चार भुजा नाथ। कि भालो राखे छे भक्ताजी जाति लाज। कटोरो लाई दूध सो भरो, हे तो आरो गोरी मदन गोपाल। कटोरो लायो दूध सो भरो, हे तो आरो गोरी मदन गोपाल। कटोरो लायो दूध सो भरो। पर्दा किया था मीरा ने, भगवान ने दूध का कटोरा उठा करके दूध पी लिया, खाली कटोरा रख दिया। मीरा ने पर्दा खोल दिया, भगवान ने दूध पी लिया, कटोरा उठा करके चली आई। बाबा के पास से जा रही थी मीरा कटोरा लेकर के, तब तक बाबा ने हाथ फैला दिया, ला बेटी प्रसाद। मीरा ने कहा बाबा आज तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा दूध पी लिया। बाबा आश्चर्य हुए, बाबा के हाथ से तो कभी पिया नहीं था। बेटी झूठ बोलती है। बाबा को लगा शायद दूध इसने स्वयं पी लिया है और ये बहाना बना रही कि भगवान ने पी लिया। झूठ बोलती है। मीरा ने कहा नहीं बाबा मैं झूठ नहीं कह रही, पूरा दूध उन्होंने पी लिया, प्रसाद छोड़ा ही नहीं। बाबा की और जो मिलने जुलने वाले आए थे सबने दूधा जी से कहा तो बच्ची है कोई बात नहीं, दोबारा भोग लगवा दीजिए। पर मीरा ने कहा बाबा मैंने दूध नहीं पिया, मैं झूठ नहीं कह रही, सारा दूध उन्होंने पी लिया। दूधा जी ने कहा बेटी अगर एक बार तेरे हाथ से उन्होंने दूध पिया है तो दोबारा भी पिएंगे, चल एक बार मेरे सामने उनको दूध पिला के दिखा। मीरा ने कहा एक बार पिया है तो दोबारा भी पिएंगे, चलो। फिर से कटोरा मजवाया गया, दूध भरवाया गया। मीरा ने दूध का कटोरा लिया, पीछे पीछे दूधा जी और भी तमाम उनके इष्ट मित्र मंदिर में पहुंचे। दूध का कटोरा लेकर के मीरा फिर भगवान के सामने खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। मीरा प्रभु हे गिरधारी गोपाल, पीर तू सबकी रोज हरे हो।
वो गिरधारी गोपाल। सरकार एक बार इन सबके सामने दूध पी लो। पर भगवान नहीं उठे। मीरा भगवान से कहती है कि प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुंह मोड़ा। हर पीले थोड़ा दूध देवता, हर तेरो का बिगड़े गो। हे गिरधारी गोपाल। भगवान अब भी नहीं उठे। मीरा मनुहार कर रही है। सरकार दूध कटोरा भर के लाई, संग पितामह परिजन लाई। और अगर कन्हैया आज इन सब के सामने आपने मेरे हाथ से दूध नहीं पिया तो एक नहीं ये सब समाज हर मेरो उपहास करेगो। हे गिरधारी गोपाल। भगवान अब भी नहीं उठे। मेरा दूध का कटोरा भगवान के चौखट पे रख दिया, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मन मेरी रुचि राखी। मैंने कहा तब तो आपने पूरा का पूरा दूध पी लिया, लेकिन जब मेरे हाथ से आपने दूध पिया तो लखी न काहू ने तब झांकी। मेरे और आपके अलावा किसी ने ये चीज तो देखा नहीं। अब तो कान्हा तुझ बिनिया बिनीत मीरा की, अब साखी कौन भरेगो। हे गिरधारी गोपाल। भगवान अब भी नहीं उठे। सो मीरा मूर्छित होकर के वही भगवान की चौखट पे गिरी 5 बरस की। पर जैसे मीरा मूर्छित होकर के चौखट पर गिरती है, महाराज हिले राजमहल डुले खम्भ, श्री मंदिर के खुले दिव्य दर्शन को सबही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित भागे दम्भ हृदय को त्याग, एक साथ बाजे सभी शंख व नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। अरे एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, वो आज 4 भुजा मीरा के प्रेम में पसारे। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के भगवान 2 भुज से पैसे रहो लीनो पात्र उठाए। 2 हाथों से भगवान ने मीरा के द्वारा लाए हुए उस दूध के कटोरे को उठाया और 2 भुज से नंदलाल जी मीरे रहे जगत। मीरा देखा भगवान मेरे सामने दूध पी रहे हैं। मीरा के तो चित्त में चिपक गए घनश्याम उसी दिन से। और इधर भगवान को दूध पीते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबके आंखों के सामने देखते देखते कटोरे का दूध गायब हो गया। सारे जो दूधा जी के इष्ट मित्र आए थे सभी बाबा को धन्यवाद देने लगे। बाबा देखे जग के जो की भोगी, ज्ञानी तपसी त्यागी, लेकिन आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़ भागी, जिसके घर मीरा जैसी कन्या ने। तो और कर सकते हो भैया, तो सरल बन जाओ। और जिस दिन पूर्ण सरलता आपके हृदय में आई, फिर ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। नवम सरल हो जाओ। लेकिन इस सरलता के साथ साथ एक शर्त है, सरल हो जाओ। जो नौधा भक्ति हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के लिए पहुंचने का मार्ग जो बताया, ये भक्तियों के पीछे पीछे एक शर्त लगा दिया। गुरुपद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है, लेकिन अमान
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। समस्त अभिमान का त्याग करके एक शर्त लगा दिया, मंत्र जाप, ये पांचवी भक्ति, लेकिन मम दृढ़ विश्वासा, ये शर्त है मेरे। मंत्र जाप ये पांचवी भक्ति तो है, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ ये शर्त है। सातवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा, लेकिन शर्त क्या है? सपनों नहीं देखई पर दोषा। तो भक्ति तो वो आसान है, लेकिन उसके साथ में गोस्वामी जी ने जो शर्त लगाया है ये बड़ा कठिन है। अब नवम सरलता नवी भक्ति तो है, लेकिन सब सन छलहीना। तो छल कपट का त्याग करके और सरल हो जाइए। इससे सुंदर मार्ग हमारे ख्याल से, इससे आसान मार्ग और कुछ है ही नहीं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ये पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम। आइए इसी सरलता को हृदय में धारण करते हुए आज हम सभी भागवत सप्त संहिता के इस विश्राम दिवस पर चले। कल हमारे सरकार का प्रथम विवाह पराम्बा रुक्मिणी के साथ माधोपुर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। दाऊ भैया के खुशी का ठिकाना नहीं है। मैया यशोद, मैया देवकी तो बलि बलि जा रही हैं। माताओं को पुत्र जन्मोत्सव से भी ज्यादा प्रिय जब बहू का आगमन होता है घर में, वो क्षण इनके लिए बड़ा अविस्मरणीय होता है। मैया देवकी तो पूरे द्वारिका को पुष्पों से सजवा डाला। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, सरकार मैंने सुना है कि हमारे भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। हाँ परीक्षित। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने ये भी सुना है कि भगवान का दूसरा विवाह एक नीच कन्या से हुआ था, भालू की पुत्री से। तब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के दूसरे विवाह का वर्णन करते हैं। परीक्षित, एक बार एक सत्राजित नाम का राजा था, उसने भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा दिया। भगवान को सत्राजित के पास एक श्यामंतक नाम की मणि थी। एक दिन वो धारण करके आया। भगवान श्याम सुंदर ने पूछ लिया, बड़ी प्यारी मणि है भाई। सत्राजित ने कहा, महाराज इसकी विशेषता भी है। क्या विशेषता है? महाराज 60 भार सोना रोज प्रकट करती है अपने से। आज की वो 10 ग्राम वाली भरी नहीं, 60 भर मतलब 60 मन सोना। कन्हैया ने कहा, तुम परिवार से कितने हो? सत्राजित ने कहा, महाराज मैं, पत्नी, बेटी है, कुल गिने चुने 3 परिवार के लोग हैं। भगवान ने कहा, देखो इस मणि को तुम्हारे पास रहेगी तो कोई इसकी विशेष सेवा आएगी। अगर इसको तुम द्वारिका के खजाने में जमा करवा दो तो इससे लोक कल्याण के बड़े अच्छे अच्छे कार्य होंगे। इससे प्रगट धन से सामाजिक बड़ा सुंदर कार्य होते रहेंगे। सत्राजित ने तो महाराज मना कर दिया मणि देने से।
भगवान ने कहा भाई तेरी चीज है, नहीं देता कोई बात नहीं, जा। सत्राजित चला गया। अगले दिन उसका भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन लिया, गया वन में शिकार खेलने, तो संजोग से एक शेर ने उसे मार दिया। 2 दिन 4 दिन जब वो नहीं लौटा तो सत्राजित ने चारों तरफ यह कहना शुरू कर दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं, सो मेरे भाई को मरवा करके मणि शायद द्वारिकाधीश ने ले ली। ये बात कन्हैया ने सुनी, दाऊ भैया के पास गए, भैया इतना बड़ा कलंक लग गया। कहा कन्हैया लाला तैने जरूर चौथ का चंदा देखा होगा। ये चौथी के चंदा का महत्व ये शास्त्रों में भी ये वर्णन आता है, कई ग्रंथों में ऐसा। जो भादों का जो चौथ का चंद्रमा होता है सभी को पता है, कोई देखना नहीं चाहता उसको, श्रापित है। सो पर नारी लीलारी गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई, रामायण में भी चर्चा आती है। इसीलिए भादो मास का जो चौथ वाला चंद्रमा होता है उसका दर्शन भूल से भी न करना। दाऊ भैया ने कहा लाला जरूर तूने चौथ का चंदा देखा होगा, अब चूंकि दोष लग गया है तो इस दोष को मिटाना धर्म है। आज मणि तो रिहि प्राप्ता वयम वृक्षपति नीलम। कन्हैया आज उस मणि को पाने के लिए श्री जामुन जी की गुफा में चले गए। कैसे? वन में खोजते हुए गए तो एक जगह देखा कि प्रसेनजित की लाश पड़ी हुई है। उसके भाई की लाश तो मिल गई लेकिन वो मणि उसके गले में नहीं है। पर जहां वो लाश पड़ी थी प्रसेनजित की, वहां से एक सिंह के पैरों के चिन्ह थे। तो उस चिन्ह को देखते देखते आगे गए तो कुछ दूर जाने के बाद वो सिंह भी मरा पड़ा था। वहां से एक रीछ के पंजों के निशान थे। सुकन्हैया उस रीछ के पंजों के निशान को देखते देखते और पहुंच गए उस गुफा में जहां श्री जामुन जी त्रेता से सो रहे थे। त्रेता में भगवान से युद्ध के उपरांत बड़े बड़े योद्धाओं ने बहुत कुछ मांगा था, लेकिन जामुन जी ने भगवान से केवल यही मांगा था कि सरकार लड़ने से पेट भरा नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में मेरा अवतार होगा तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। मणि तो रिहि प्राप्त वयम वृक्षपति बिलम। सीधे पहुंच गए जामुन जी की गुफा में। अंदर ही वाले थे कि देखा कि गुफा के द्वार पर एक रीछ कन्या उसी मणि को लेकर के खेल रही है। सो भगवान ने उसके हाथ से जैसे मणि ली, सो कन्या चिल्ला उठी और उसका रोना सुन करके अंदर जामुन जी सो रहे थे, सो वो उठ करके आए और फिर भैया एक पक्ष तक 15 दिन वो भीषण संग्राम मेरे कन्हैया का और जामुन जी का उस गुफा में होता है। जामुन जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। 15वें दिन जब भगवान ने पकड़ के जामुन जी को नीचे जमीन में रख करके रगड़ा, तब जामुन जी ने कहा ओ सरकार पहचान गया, आप तो मेरे राम राजा सरकार हो, जय हो आपकी जय हो। जामुन जी चरणों पे गिरे, सरकार बड़ी कृपा करी, कैसे आना हुआ? कहा ये जो मणि है ना तुम्हारी कन्या लिए बैठी है, इसकी चोरी लग गई है, हमको लाओ दो, इसको ले जाकर के उस राजा को दूं ताकि ये कलंक छूटे। जामुन जी ने कहा सरकार एक बात तो गड़बड़ हो गई। क्या? महाराज इस मणि को मैंने अपनी कन्या को पहले ही दान कर दिया। फिर कहा ये एक बात बन सकती है, मैं कन्या को ही आपको दान कर देता हूं तो कन्या के साथ ये मणि तो आपको सहज ही में प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं।
बढ़िया सुंदर सी पालकी में बिठा करके उस ऋषि कन्या को जब ठाकुर जी द्वारिका लेकर के आते हैं तो पराम्बा रुक्मिणी से कहा, देवी तुम ज्यादा नहीं, एक रस्म होती है ना, जब घर में बहुएं कोई नई बहू घर में आती है तो उसको मुख दिखाई में कुछ दिया जाता है। पराम्बा रुक्मिणी से ठाकुर जी ने कहा, भाई ज्यादा नहीं, तुम अपने 21 एकादशी व्रत का फल इनको मुख दिखाई में दो, तब इनका मुख देखना। और उसके फलस्वरूप श्री जामुंती जी पराम्बा रुक्मिणी को और श्री जामुंती जी को अगर कोई देखे, ऐसे तो द्वारिका में रहने का दोनों का महल अलग अलग है, लेकिन अगर किसी कारणवश जामुंती जी रुक्मिणी जी के महल में चली जाएं और रुक्मिणी जी जामुंती जी के महल में चली जाएं तो कोई पहचान ही ना पाता कि कौन रुक्मिणी है और जामुंती। मणि मिल गई सरकार को, सत्राजित को बुला करके उसको दिया, कहा ले भैया मणि अपनी, तेरे भाई को सिंह ने मार दिया था और ऐसी ऐसी बात है, अपनी मणि पकड़ ले जा तू अपने राज को। सत्राजित बेचारा तो बड़ा लज्जित हुआ। अगले दिन आया कन्हैया के पास, सरकार मैंने आपको कलंक लगा दिया, ये दुनिया मेरा बड़ा उपहास करेगी, मैं बड़ी हे दृष्टि से देखा जाऊंगा, अगर मेरे से आपका कोई संबंध जुड़ जाए तो स्वाभाविक है कि मेरा ये कलंक समाप्त हो जाएगा। भाई कैसा संबंध जोड़ना चाहता है प्रभु? मेरी बेटी है सत्यभामा, उसको भर आप और स्वीकार कर लो बस। तो भगवान ने सत्राजित की कन्या जो सत्यभामा है, तीसरे विवाह के रूप में सत्यभामा जी को स्वीकार किया। सत्राजित ने वो मणि भगवान को दहेज में दी। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी कन्या को तो मैं अपना लूंगा, लेकिन इस मणि की वजह से मुझे कलंक लगा, इसलिए इस मणि को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। हाँ, तुमने अगर संकल्प कर दिया है तो ये मणि रहेगी तुम्हारे पास, पूजा अर्चना इसकी रोज तुम करोगे, लेकिन इससे जो 60 भर सोना पैदा हो, प्रकट हो, और रोज द्वारिका के खजाने में जमा करवा जाया करो। एक काम और बढ़ा दिया सत्राजित के लिए। इसीलिए सुरेश शास्त्री जी, इसलिए भगवान की 16,108 पटरानियों में से, महारानियों में से श्री सत्यभामा जी थोड़ा सा उग्र स्वभाव की थी, बात बात में गुस्सा हो जाती थी। और इसके पीछे कारण जानते हो क्या है? बस यही दहेज वाला 60 मन सोना रोज आता है मायके से। हाँ? बताओ, भगवान हो करके और भगवान के घर में दहेज ने अपना असर दिखा रखा है। 16,108 रानियों में सबसे अलग स्वभाव श्री सत्यभामा जी का है। चौथा विवाह हुआ कालिंदी यमुना से। परीक्षित ने कहा, महाराज कैसे? कहा, एक बार तुम्हारे पितामह श्री अर्जुन और केशव रथ में बैठे जा रहे थे, सो अचानक एक जमुना तट पर एक नारी बैठी तपस्या कर रही थी। सो अर्जुन से कन्हैया ने कहा, कान्हा जरा जा करके देखो ये देवी जी किस हेतु आराधना कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। अर्जुन गए तो माता कालिंदी ने अपना परिचय दिया, महाराज सूर्यपुत्री यमराज की बहन कालिंदी हूं, कृष्ण कन्हैया को वर रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन आए भगवान के पास, सरकार इस समय ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं आपके, क्यों? देवी जी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। कन्हैया ने कहा, फिर चलो परिचय कराओ। चौथा विवाह कालिंदी से होता है। पांचवा एक मित्र बिंदा नाम की राजकुमारी है, उससे हुआ। छठा विवाह देवी नग्नजिति से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। इस तरह 8 विवाह
भगवान के हुए। एक भौमासुर नाम का राक्षस है जो बड़ा पराक्रम रखता है। 16,100 कन्याओं को उसने अपने घर में, अपने राजमहल में, जेल में बंदी गृह में बंद कर रखा है। विचार किया कि जब इनकी संख्या 20,000 हो जाएगी तो इकट्ठे इनसे विवाह करूंगा। 16,100 कन्याएं उसके बंदी गृह में। एक दिन श्री नारद जी के भगवान श्याम सुंदर से बताया, सरकार 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है इस भौमासुर ने, आपकी कृपा हो जाए तो इनका कल्याण हो जाए। देखिए नारद जी कैसे, देश काल दिस विद स्यू माही। नारद जी, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा देश नहीं कि जहां पहुंच करके जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने ठाकुर जी से कामना ना की हो। कन्हैया ने भौमासुर को मार के और उन 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया। सारी कन्याएं पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, सरकार आपने मुझे भौमासुर के जेल से तो मुक्त कर दिया, लेकिन शायद अब हम अपने पिता के घर तो जा भी नहीं सकते। और इस समाज में कोई ऐसा है नहीं कि जो भौमासुर के कैद खाने में कैद कन्याओं से विवाह करे, उसे समाज में सम्मान मिले। सरकार मेरे लिए कोई मार्गदर्शन कीजिए, हम करें क्या। और देखिए कन्हैया, उनका तो ये कहना है, उन कन्याओं ने कहा कि इस संसार में, इस सृष्टि में मेरा कोई नहीं है। कन्हैया ने कहा यही तो मेरी प्रतिज्ञा है कि जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, जिसका मीत कन्हैया, उसका मीत कन्हैया, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, उसका मीत कन्हैया, उसका मीत कन्हैया। राजा हो या दीन दुखारी, राजा हो या दीन दुखारी, सबका तू रखवाला, मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। जय हो। जय हो। राजा हो या दीन दुखारी, राजा हो या दीन दुखारी, सबका तू रखवाला, मुरलीधर गोपाला, नंदलाल नंद की लाला, मुरलीधर गोपाला, नंदलाल नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला, नंदलाल नंद के आज लाला। उन समस्त 16,100 कन्याओं को अपना करके विचार कीजिए कि समाज का कितना उत्तम, कितना बड़ा कार्य मेरे कन्हैया ने किया। जय हो। उन कन्याओं के सामने केवल दो ही ऑप्शन बचा हुआ था, या तो जाकर के कहीं आत्महत्या कर लेना और या फिर कुमार्ग पर चल देना। लेकिन वारे मेरे श्याम, इस समाज के लिए, इस लोक कल्याण के लिए मेरे कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो
तो मैं सबको स्वीकारने को तैयार हूं। जय हो जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। अरे भाई, अकारण करुणा वरुणालय कहे जाते हैं, इसलिए 16,100 एक साथ और 8 विवाह किया। इस तरह बन गए 16,108 पटरानियों के महाराजाधिराज। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की।